नमस्कार बेटा। आप सब कैसे हो बेटा? बोर्ड की तैयारी चल रही है। आशा करता हूँ कि आप सबकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। बेटा, जो 30% आपके सिलेबस से हटा दिया गया है वो आपको मिल गया होगा विद्यालय के माध्यम से। उसमें से आपका भी ये चैप्टर है। अब मैं बेटा उसी चैप्टर्स का वीडियो बनाऊंगा जो जो आपके कोर्स में है। ठीक है बेटा। संस्कृत में एक चैप्टर्स बना दिया था, उसको पढ़े होंगे पिछले वीडियो में, अन्युक्त विलासः, उसको हटाया गया है। तो उसके आगे फिर भी आपके जो सिलेबस में है उस वीडियो को देखेंगे। आए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर, जो कि कवितावली ग्रंथ से संकलित है और अयोध्या कांड से आप कह सकते हैं, जो रामचरितमानस है उसके अयोध्या कांड से लिया गया है। लेकिन यह मूलतः अयोध्या कांड का संकलन है, लेकिन ये जो वन पथ पर शीर्षक है यह कवितावली नामक ग्रंथ से संकलित है। तो बेटा संदर्भ पहले आज हम बताएंगे। प्रस्तुत काव्यांश, या इसको हम अधिकतर बताते हैं आपको सुललित सारगर्भित काव्यांश। बेटा देखो, बोर्ड में अच्छे अंक लेने के लिए आपको हमेशा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। तो प्रस्तुत सुललित सारगर्भित काव्यांश पठित पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के वन पथ पर नामक पाठ से या शीर्षक से संकलित है, जो भक्ति काल के सगुण शाखा के रामाश्रय शाखा के मूर्धन्य विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली नामक काव्य ग्रंथ से संकलित है। ये बेटा था संदर्भ। बोर्ड में कैसे लिखना है ये हमने आपको परिचय दिया। दूसरी चीज बेटा, पढ़ाने से पहले हम काव्य सौंदर्य थोड़ा चर्चा करेंगे। काव्य सौंदर्य में इसमें आपको वन पथ पर में 5 दोहे पढ़ने को मिलेंगे, 5 पद, और पांचों पद में एक ही छंद है और एक ही भाषा है। तो छंद बेटा इसमें जो है वह सवैया छंद है। कौन सा छंद है? सवैया। ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा हम आपको दर्शा देते हैं। सवैया, सवैया छंद है और जो भाषा है इसकी ब्रज है। ठीक है बेटा, ये दो चीजें आपका कॉमन है, सभी पदों में है। अब रस और अलंकार अलग अलग होगा, उसको हम बताते चलेंगे। आए बेटा शुरुआत करते हैं। तो वन पथ पर, वन के रास्ते पर। कौन वन के रास्ते पर है? रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वन में निकलते हैं। उसी विषय का यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़ा मार्मिक और चित्रात्मक वर्णन किया है। क्या कहते हैं? पुरते निकसि रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वें, झलकी भरी भालकनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित हुए, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल चुए। क्या मार्मिक वर्णन है बेटा, कि यहाँ पर एक दूसरे के प्रेम भाव को प्रकट किया है गोस्वामी जी ने। बड़ा ही बृहत वर्णन है। गोस्वामी जी ने एक स्वामी और भक्त के भाव का भी वर्णन किया और एक पति और पत्नी के भाव का भी वर्णन किया, कि जब भक्त को दुख होता है तो परमात्मा को दुख अपने आप हो जाता है। उसी विषय का यहाँ पर वर्णन किया है राम और सीता के माध्यम से गोस्वामी जी ने। आइए देखते हैं। पुर ते निकसी, पुर माने श्रृंगवीरपुर, अयोध्या के बाद का जो क्षेत्र आता है श्रृंगवेरपुर है। तो श्रृंगवेरपुर से निकसी, ते माने वे सभी,
तो श्रृंगवेरपुर से निकल करके वे सभी रघुवीर वधु, कौन कौन, तो कहा रघुवीर जी और उनकी वधु अर्थात उनकी पत्नी सीता जी। धरि धीर दये मग में डगद्वय, कहा जब वे दोनों श्रृंगवेरपुर से आगे निकलते हैं तो क्या होता है इसको देखिए। क्योंकि राजकुमार थे और वे राजकुमारी थीं। अब एक राजा के पुत्र और एक वे भी राजा की बेटी। तो कहा कि दोनों का जब संयोग हो गया अर्थात जब दोनों एक साथ आए तो पति पत्नी के रूप में हो गए। लेकिन अब आगे का जो कष्ट है दोनों किस तरह से उसको सहन करते हैं और उस कष्ट में एक दूसरे का सहयोग कैसे करते हैं, इस बात का यहाँ पर गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि जब श्रृंगवेरपुर से वे दोनों रामचंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी सीता जी निकलते हैं तो क्या होता है, धरि धीर दये मग में डगद्वय, क्योंकि दोनों राजा के पुत्र और पुत्री थे तो दोनों कभी कष्ट तो उठाए नहीं थे। अब उस कष्ट का सामना करते हुए उनके पैरों में किस प्रकार का लड़खड़ाहट आती है, इस बात का यहाँ पर वर्णन किया उन्होंने। कहा धरि धीर दये मग में डग, मग माने रास्ता, कहा रास्ते में डग द्वय, द्वय माने दोनों पैर क्या हो रहे हैं, डगमगा रहे हैं। कहा रास्ते में उन दोनों के पैर डगमगा रहे हैं, फिर भी वे दोनों डगमगाते हुए पैरों को क्या कर रहे हैं, धरि धीर, धैर्य को धारण करके धैर्य के साथ अपने पैरों को रखते हैं, मार्ग पर चलते हैं। फिर से देखिए, तो श्रृंगवेरपुर से निकल करके रामचंद्र जी और उनकी पत्नी सीता, कहा कि दोनों के पैर रास्ते में डगमगाते हैं, फिर भी उन डगमगाते हुए पैरों को धैर्य के साथ रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और इतना ही नहीं बेटा, झलकी भरी भाल कनी जल की, कहा झलकी, कहा झलक आता है, दिखाई देना, कहते हैं झलझलाना, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देना। क्या प्रत्यक्ष दिखाई देता है, भाल कनी जल की, कनी माने होता है बेटा बूंद और जल माने जल, तो जल की बूंदें भाल माने मस्तक पर झलकने लगती हैं। तो यहाँ पर मस्तक पर जल की बूंदों के झलकने का भाव क्या है, यानी उनके मस्तक पर पसीने की जो बूंदें हैं, कहा वह पसीने के बूंदें क्या होती हैं, उनके मस्तक पर झलक जाती हैं। ये किसके हैं, सीता जी के, क्योंकि यहाँ स्त्रीवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे क्या कहते हैं, पुट सूख गए मधुराधर वै, और क्या हो गया, पुट सूख गए, पुट माने ऊँटों का जो अग्रभाग होता है, कहा वह पुट सूख गए मधुराधर, जो कोमल, मधुर माने कोमल, आधर माने ओष्ठ, कहा जो कोमल होठ थे वो क्या हो गए, सूख गए। इतनी गर्मी थी, इतना कष्ट था कि उनके मस्तक पर पसीने के बूंदें झलक आती हैं और उनके कोमल होंठ सूख जाते हैं। आगे देखिए, फिर बूझती हैं अब चलनो अब केतिक, सीता जी अब उनसे पूछती हैं, बूझती हैं माने पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर, केतिक माने कितने, अभी कितनी दूर और चलना है, और जहां तक चलना है वह कौन सा स्थान है, तो कहती हैं पर्णकुटी करी हैं कि तो हैं, कहा कि जहां पर आप, पर्णकुटी माने पत्ते की कुटिया, करी हो माने बनाएंगे, कहा कि आप जहां पर या किधर आप अपने पत्ते की कुटिया बनाएंगे, अभी और कितनी दूर तक चलना है। ऐसा प्रश्न, इस तरह की बातें सीता जी रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे स्वामी अभी और कितनी दूर चलना है, पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे, किधर बनाएंगे, अभी कितनी दूर और चलना है। आगे, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां, कहा तिय की लखी, तिय माने अपने पत्नी, धर्म पत्नी अर्थात सीता जी की बात कर रहे हैं, तिय की लखी अर्थात जो उनकी तिय थी, अर्थात जो उनकी प्रिया थी सीता जी, कहा उनकी आतुरता को देख करके प्रिय की आंखों में, अर्थात रामचंद्र जी की आंखों में क्या जाता है,
अति चारु चली जल चुए। जल चुए माने आंसू बहने लगते हैं। कहा अति चारु चली, अति माने अत्यधिक तेजी से, चारु माने सुंदर, चली कहा कि चल देती है, अर्थात उनके आंखों से चारु चंद्र की चंचल किरणें, आप पढ़े होंगे तो वही बात यहां पर है। चारु का भाव, कहा कि आंखों से अत्यंत तेजी से आंसू गिरने लगते हैं। तो सीता जी की आतुरता को देख करके रामचंद्र जी की आंखों में आंसू बड़ी तेजी से बहने लगते हैं, निकलने लगते हैं। ठीक है बेटा। तो यहां पर जो अलंकार है वह अनुप्रास है और जो रस है वह श्रृंगार रस है बेटा, क्योंकि यहां पर एक दूसरे का जो भाव है, एक दूसरे का जो प्रेम है, उसको गोस्वामी जी ने प्रकट किया है कि एक दूसरे को देख करके किस तरह से दुखित हो जाते हैं, किस तरह से कष्टमय हो जाते हैं, इस बात का यहां पर उन्होंने वर्णन किया है। और अलंकार बेटा आप एक अनुप्रास तो है ही है, इसके साथ साथ आप स्वाभावोक्ति अलंकार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दो अलंकारों, स्वाभावोक्ति और अनुप्रास आ गए बेटा। दूसरे पद को देखते हैं। जल को गए लखन हैं लरिका, परिखों पिय छाह घरिक हुए ठाढ़े, पाप पोछि पसेउ बयारी करो, अरुपाय पखारी हूँ भूभूरी ठाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी बिलम्ब लो कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तनि बारी बिलोचन बाढ़े। क्या बढ़िया प्रेम प्रसंग का वर्णन किया कि एक दूसरे के भाव में किस तरह से वे दुखित हो जाते हैं, एक दूसरे के कष्ट को कैसे समझ लेते हैं, इस बात का गोस्वामी जी ने वर्णन किया। कहा जल को गए लखन है लरिका, जब सीता जी थक जाती हैं तो वह लक्ष्मण जी का बहाना करती हैं और वह लक्ष्मण जी को पहले ही भेज देती हैं कि हे पुत्र, क्योंकि लक्ष्मण जी को सीता जी पुत्रवत मानती थीं, तो इसलिए लरिका शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पर बेटा। ब्रज भाषा का प्रयोग है लरिका। लरिका का मतलब है लड़का, यानी जो उनके छोटे देवर हैं। कहा कि वह उनका बहाना लेकर के सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, हे पिय, हे प्रियतम जी, लक्ष्मण जी जल को लेने गए हैं। क्योंकि सीता जी लक्ष्मण जी को भेज देती हैं कि जाइए आप जल ले आइए, तो इस बात को यहां पर कहती हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, इसलिए परिखों उनका इंतजार कर लीजिए। परिखों माने इंतजार करना, परखना, अर्थात उनका इंतजार करना। तो कहा परिखों, हे स्वामी, उनको हम लोग परख लेते हैं, अर्थात उनका इंतजार कर लेते हैं। कहाँ? तो कहा छाह घरिक हुए ठाड़े। कहा इन वृक्षों की छाह में, घरिक माने घड़ी भर, जब तक वे आ रहे हैं, कहा घड़ी भर हुए ठाड़े, खड़े ही खड़े। कहा कि इन वृक्षों की छांव में उनका इंतजार कर लेते हैं। ऐसा अपने स्वामी से श्री सीता जी कहती हैं। पोछि पसेव बयारी करो, और क्या कहती हैं? कहती पोछि पसेव, और उनके पसीनों को पोंछ देती हैं और बयारी करो, हवा करने लगती हैं। क्या स्नेह भाव है। तो कहा कि यहां पर सीता जी पोछ पसेव, उनके पसीने को पोंछ करके हवा उनको करती हैं, और उपाय पखारी हों, और उनके पैरों को प्रक्षालन करने लगती हैं। पखारी हों माने प्रक्षालन करना, साफ करना। भूंभुर ठाढ़े, क्योंकि भूंभुर माने गर्म धूल। कहा गर्म धूल के कारण उनके पैरों में जो धूल लगी थी, वो ऐसा उनको आभास हो रहा था कि इनके पैर जल रहे हैं। ऐसा आभास करके वह उनके पैरों को पखारने लगती, उनको पैरों को साफ करने लगती हैं। तो पोछ पसेव, पसीने को पोछ करके हवा करती हैं, उनको हवा डुलाती हैं, हाँकती हैं अपने आंचल से, और उनके
पैरों में जो भूंभुर लगी है, जो गर्म गर्म धूल लगी है, का उस गर्म धूल को साफ करती हैं। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के, गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचंद्र जी अपने प्रियतमा अर्थात प्रिया सीता जी के श्रम माने थकान को जान करके, जब ये जान लेते हैं कि सीता जो भी कर रही है वो स्वयं की थके होने के कारण ऐसे भाव को प्रकट कर रही है, तो इस विषय को जान जाते हैं। जैसे परमात्मा अपने भक्त के भाव को जान लेते हैं, उसी तरह से वह भी उनके भाव को जान लेते हैं। तो क्या करते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर प्रियाश्रम जान के, रामचंद्र जी अपनी प्रिया सीता के थकान को जान करके बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। कंटक माने कांटा, कहा बैठ करके कांटा निकालने लगते हैं। कहा अपने पैरों से वह कांटे निकालने लगते हैं, और कांटे निकालने से क्या होने लगता है? विलंब, देर होने लगती है। यानी वो जान करके ऐसा करते हैं कि जिससे हमारी जो प्रिया है उसकी जो थकान है, कहा कि वह क्या हो जाए? दूर हो जाए, और हमारी प्रिया को थोड़ा सा आराम मिल जाए। यह इस तरह का भाव है। एक दूसरे के, इसी को कहते हैं एक दूसरे का सहयोगी, एक दूसरे का भाव को समझ लेना। इसी बात को गोस्वामी जी यहाँ पर प्रकट करते हैं भाव को। आगे देखिए, जानकी नाह को नेह लख्यो। अब देखिए इतना ही नहीं, अब जानकी जी भी क्या करती हैं? जानकी माने सीता जी, नाह को नेह लख्यो। नाह माने अपने स्वामी, नाथ। कहा अपने नाथ अर्थात अपने स्वामी के, नेह माने प्रेम को देख करके। तो जानकी जी अपने स्वामी के प्रेम को देख करके क्या करती हैं? पुलको तन, उनका तन कैसा हो जाता है? पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, गदगद हो जाता है कि बारे परमात्मा तुमने मेरा कैसा जोड़ा बनाया कि वह मेरे कष्ट को तुरंत समझ लिया। इसलिए इस भाव के कारण वह भावाकुल हो जाती हैं, गदगद हो जाती हैं, और जिसके कारण बार विलोचन बाढ़े। कहा बार माने जल, और विलोचन मान नेत्र। कहा उनके नेत्रों में, उनकी आंखों में आंसू बढ़ जाते हैं, अर्थात आंखों में आंसू आ जाता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये है प्रेम भक्ति, ये है भाव, एक दूसरे का स्नेह, ये है। तो बेटा यहां पर देखें, अलंकार में काव्य सौंदर्य में आते हैं, अनुप्रास अलंकार है और रूपक की भी प्राप्ति है। दूसरा जो इसमें रस है वह थोड़ा सा करुण के साथ साथ श्रृंगार भी है। मूलतः वैसे श्रृंगार है, और छंद हमने आपको बता ही दिया था सवैया, और भाषा इसकी ब्रज है। आइए बेटा अगले पद को देखते हैं। तीसरे पद को देखिए बेटा, इसमें गोस्वामी जी क्या कहते हैं? अब यहां पर जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो वहां पर गांव के लोग ये देखते हैं तो बड़े सुंदर राजकुमार हैं, तो वे सभी गांव के लोग लक्ष्मण जी के साथ, और गांव की कुछ बहुएं भी उन दोनों लोगों के समीप आते हैं। तो क्या होता है, वहां पर एक सखी उनसे प्रश्न करती है, पूछती है सीता जी से, और पूछने के बाद उनके भाव को जान लेती है, और उसी भाव को यहाँ पर गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है, बताया है। क्या बताया है, इसका वर्णन देखें। वो क्या कहती है स्त्री, यहाँ पर भी करुण भाव का स्पष्ट वर्णन किया गया है, और उसके साथ साथ श्रृंगार तो है ही है। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? रानी मैं जानी अजानी महापबि पाहन हूते, कठोर हियो हैं राजहु काज या काज न जान्यो, कह्योती है को जिन कान कियो हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमी के बनवास दियो हैं। यहां पर क्या कहा उन्होंने? गोस्वामी जी ने कहा कि वह स्त्री आपस में चर्चा करती है, कहती है कि रानी मैं जानी महा। यहां रानी का भाव किसके लिए है? कैकेयी के लिए है।
और राजा का भाव किसके लिए है? दशरथ जी के लिए है। तो वो कहती है ग्रामीण वहू कि रानी मैं जानी, काहे रानी, मैंने जान लिया कि आप महा अजानी, यानी आप अज्ञानी, तो अजानी माने अज्ञानी, कहा आप अज्ञानी तो है ही हैं लेकिन आप महाअज्ञानी हैं। आपको हमने जान लिया कि आप महाअज्ञानी हैं। और इतना ही नहीं, पविपाहन हूते, पवि माने वज्र, कहा वज्र और पत्थर से भी ही तुम्हारा हृदय कठोर है। काहे रानी, हमने जान लिया कि तू बहुत निष्ठुर है, तू महाअज्ञानी है, क्योंकि वज्र, पवि माने वज्र और पाहन माने पत्थर, कहा वज्र और पत्थर से भी तुम्हारा हृदय कठोर है। राजहु काज या काज न जाने, और राजा भी काज और अकाज, कार्य और अकार्य, उचित और अनुचित को भी नहीं जाने। कहो तिय को जिन कान कियो है, कहा कि ऐसा कहिए, ऐसा कार्य करते हुए, कहा ये कार्य जिन्होंने भी कहिए, तिय को ऐसे, ती ऐसे पुत्र, ऐसे स्नेही लोगों को, पुत्र को और वधू को छोड़ते हुए, जिन कान कियो, जिसने भी ये कार्य किया है वह बड़ा अनुचित कार्य किया है। कहा कि मैं ऐसे उस राजा को और ऐसे उस रानी को मैं मानती हूं कि वे महाअज्ञानी हैं, वे बड़े निष्ठुर हैं, वे बड़े कठोर हैं, जिनको उचित और अनुचित का भाव ही नहीं ज्ञात है। तो कहो तिय को जिन कान कियो हैं, कहा कि ये कार्य जिन्होंने किया है, कहा कि वह बड़ा निष्ठुर है, वह राजा भी और वह रानी भी। ऐसी मनोहर मूर्ति, कहा ये तो मन को आकर्षित करने वाली मूर्तियां हैं, मन में रखने वाली, मन को आनंदित करने वाली मूर्तियां हैं। तो कहा ऐसी मनोहर मूर्तियों को बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जियो हों, कहा ऐसे मनोहर मूर्तियों को छोड़ते हुए या छोड़ करके जो इनको चाहने वाले लोग हैं, जो इनके प्रियतम लोग हैं, कहा वो कैसे जी रहे होंगे। अर्थात इन मनोहर मूर्तियों को छोड़ करके वे प्रियतम लोग, वे इनको चाहने वाले जो लोग हैं, कैसे जी रहे होंगे, ऐसा हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है देख करके। कहा आँखिन में सखी, हे सखी, ये तो मूर्तियां आंखों में रखने योग्य हैं, राखिब जोग, कहा ये मूर्तियां आंखों में रखने योग्य हैं, इन्हें किमके बनवास दियो हैं, कहा इन्हें कौन बनवास दिया है, इन्हें किमके, किस कारण से, क्यों, इन्हें क्यों बनवास दे दिया गया। कहा कि इन मनोहर मूर्तियों को तो आंखों में रखने योग्य है, इन्हें तो आंखों में ही रखा जा सकता है, इन्हें तो जंगल में भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तो फिर ये कार्य किसने किया है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, यहां पर काव्य सौंदर्य समझ लीजिए। काव्य सौंदर्य में आपको रस बता ही दिया, करुण और श्रृंगार दो रसों की प्राप्ति है, और अलंकार में अनुप्रास और यमक है, और शेष बातें पूर्वत हैं। तो चौथे पद में देखिए बेटा क्या बताते हैं गोस्वामी जी। शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, शादर बारहि बार शुभाय, चिते तुम त्यो हमरो मन मोहें, पूछती ग्राम बधू सिय सो, कहो सावरे से सखी रावरे को हैं। गांव की बधुएं सीता जी से पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि शीस जटा, कहा सिर पर जिसकी जटाएं हैं, कहा जिसके सिर पर जटाएं हैं, जटाएं कहने का मतलब घुंघराले घुंघराले बाल, कहा कि जिसके सिर पर क्या हैं, जटाएं हैं, उर बाहु विशाला, उर माने हृदय और बाहु माने भुजाएं कैसी हैं, विशाल हैं, जिसका हृदय और भुजाएं दोनों विशाल हैं, बिलोचन लाल, बिलोचन माने नेत्र और लाल माने लाल, कहा जिसकी आंखें लाल हैं, सिर पर जिसकी जटाएं हैं, हृदय और भुजाएं दोनों विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें, और उनकी भौहें तिरछी हैं अर्थात टेढ़ी हैं। कहा कि तिरछी क्यों है बेटा, यहां थोड़ा सा भाव समझिएगा, क्योंकि सीता जी कुछ दूर पर अब स्त्रियों के साथ बैठी हुई हैं
और रामचंद्र जी कुछ दूर पर पुरुषों के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी सीता जी की ओर तिरछी दृष्टि से देखते हैं कि आखिरकार सीता जी इन बहुओं से क्या बता रही हैं। देखिए, मर्यादा की बात है, क्योंकि उनको अपने मर्यादा की भी चिंता है कि कहीं यह घर की तो कोई नहीं बदनामी करे, घर की तो कोई बातचीत नहीं करे, ऐसा भाव था। इस कारण से, और दूसरे भाव में आप जाएंगे तो प्रेम भाव के कारण कि सीता जी किस तरह से सखियों से बातचीत करती हैं, इनका मन किस तरह से इनके साथ बातचीत करने लगा हुआ है, इस भाव को वहां पर देखते हैं, इसलिए उनकी जो दृष्टि है वह तिरछी हो जाती है। तो कहा ऐसी तिरछी भौहें वाले वह पूछती है कि जिसके सिर पर जटाएं हैं, जिसका हृदय और भुजाएं विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं और जिनकी तिरछी सी भौहें हैं, टेढ़ी सी भौं हैं, और इतना ही नहीं, तून सरासन बाण धरे हैं। कहा तून सरासन, तून माने तरकस, सरासन माने धनुष और बाण माने बाण। कहा जिस जो तरकस, धनुष और बाण को धारण कर रखे हैं, तुलसी बन मार्ग में सुठ सो हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह गांव की बधू कहती है कि जो वन का मार्ग है, कहा उस वन के मार्ग को जो सुठ सोहें, सुठ शोभा माने शोभायमान कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, ये कौन है? सादर 12 ही बार, और इतना ही नहीं, कहा सादर 12 ही बार, सादर माने स्नेह के साथ, कहा बड़े स्नेह के साथ बार बार सुभाए चितय। कहा कि सुभाए चितय माने अपने सुंदर स्वभाव से, अपने सुंदर चित्त से क्या कर रहे हैं? इधर देख रहे हैं। और कहा देखने के कारण, हे सखी, सीता जी से वह कहती हैं गांव की बधुएं कि हे सखी, ये जो बड़े स्नेह के साथ बार बार इधर देख रहे हैं, तो कहा कि तुम तो हमरो मन मोहे। कहा ये तुम्हारे तो मन को मोह ही लिया था और हमारे भी मन को मोह ले रहे हैं। तो आखिरकार ये तुम्हारे कौन हैं? आगे पूछती हैं। बूझत ग्राम बधू सिय सो, गांव की बहुएं सीता जी से पूछती हैं कि कहो ये सांवरे से, जो सांवले से हैं, सखी रावरे को हैं, ये तुम्हारे कौन है? रावरे माने तुम्हारे, सांवरे माने सांवले। कहा हे सखी, ये जो सांवले से हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? ऐसी बात को यहाँ पर गांव की बधुएं सीता जी से पूछती हैं, उनके प्रेम भाव को जानती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो काव्य सौंदर्य है वह देखें, भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, और जो रस है वह श्रृंगार रस है, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार की प्राप्ति हो रही है। आगे देखिए बेटा, आगे गोस्वामी जी लास्ट पद में क्या बताते हैं, इसको जानिए। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जाने की जानी भली, तिरछे करि नयन दे सैन तिन्हें, समुझाय कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सो है सबे, अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तडाग में भानु उदय, बिगसे मनु मंजुल कंज कली। क्या बात गोस्वामी जी ने यहां पर वर्णन किया कि सीता जी कितनी बुद्धिमानी से उन गांव की बधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हैं और अपनी मर्यादा का पालन करती हैं। बेटा, यहां पर मर्यादा को भी दिखाया है गोस्वामी जी ने, बहुत बहुत ही सुंदर ढंग से इस पद का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। क्या कहती हैं सीता जी उन गांव की बधुएं से, इस बात को सुनिए बेटा। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, गोस्वामी जी ने कहा कि सीता जी के लिए उनकी वाणी कैसी लग रही थी। कहा सुधारस साने, बैन माने वाणी, कहा उनकी वाणी कैसी लग रही थी। सुधारस, सुधारस माने अमृत, माने अमृत रस में मानो उनकी वाणी कैसी है, सनी हुई है, यानी उनकी वाणी में अमृत रस की वर्षा है, अमृत रस की वह वाणी है, वह अमृत रस से रहित नहीं है, अर्थात वह अमृत रस से युक्त है। और ऐसी सुंदर वाणी को सुन करके, ऐसी अमृतमय वाणी को सुन करके सयानी हैं जानकी, जानकी जी बड़ी चतुर हैं, सयानी माने चतुर हैं, और जानी भली, अच्छी तरह से उसे जान गई कि ये गांव की बधुएं हमसे क्या पूछना चाहती हैं। तो वह क्या कहती हैं, इसको सुनिए। तिरछे करि नयन दिसैन तिन्हें, और कहा कि बेटा आधुनिक समय की बात को जान लो,
यदि आधुनिक समय में यदि कोई गांव की वधुएं पूछें कि भैया कौन है, तो सीधे सीधे नाम लेकर बता देंगी कि ये तो देखो ये हमारे ये हैं, इनका नाम ये है, मैं इनकी धर्मपत्नी हूं, ये फलाने सिंह हैं। इस तरह से तुरंत उसका नाम, उनका नाम ले लेंगी, ये नहीं लज्जा करेंगी। मर्यादा की बात है, यहां पर मर्यादा का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। बेटा बहुत बड़ी बात को उन्होंने बताया कि मर्यादा का हम किस तरह से पालन करते हैं। आगे देखिए, तिरछे करी नयन दिसैन तिन्हे, और कुछ कहती नहीं है, अपने नेत्रों को क्या कर देती हैं, तिरछी कर देती हैं। नयन तिरछे करी, अपने आंखों को तिरछा कर देती हैं, और सैन तिन्हे, उन सभी को समुझाए समझा देती हैं। यानी अपने नेत्रों के ही माध्यम से उन सभी को समझा देती हैं। और कुछ मुस्काई चली, और मुस्कुराते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए वहां से चल देती हैं। क्या बात गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि सीता जी ने बिना उनका नाम लिए, बिना कुछ कहे ही सब कुछ गांव की वधुओं को समझा देती हैं। और जब ऐसा बात वह बोल देती हैं, इस तरह से समझा देती हैं, तब गांव की वधुएं देखिए किस तरह से अवलोकित हो जाती हैं। इसको समझिए। तुलसी तही अवसर सो है सबे, गोस्वामी जी कहते हैं कि तही अवसर, कहा उस अवसर को देख करके सो हैं सभी को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा मनोहर लगता है। और सबय अवलोकति, कहा सभी लोग उनकी ओर देखने लगती हैं। लोचन लाहु अली, कहा कि उन सभी के नेत्र कैसे हो गए, अली भौरे के समान, जैसे कली पर भौरा मरनाने लगता है। कहा उस तरह से रामचंद्र को सुंदर कली का भाव मान करके, सुंदर स्वरूप मान करके, उनके सुंदर स्वरूप पर आकर्षित हो जाती हैं। उन सभी के नेत्र उन्हीं की ओर टिक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, हटना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि भौरा कमल पर जब रसास्वादन करने लगता है तो फिर वहां से हटता नहीं है। कहा उसी तरह से उन सभी गांव की वधुओं के नेत्र उनकी ओर स्थिर हो जाते हैं। और होता कैसे है देखिए, कहा अनुराग तडाग में, कहा मानो उनके अनुराग तडाग में, कहा प्रेम रूपी तालाब में, उन सभी के प्रेम रूपी तालाब में मानो भानु उदय, सूर्य के उदित होने पर बिकसी मनु मंजुल कंज कली। कहा कि मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदित होने पर मानो कि कमल की कली खिल जा रही है, कमल की कली खिल गई हो। मंजुल माने सुंदर, कंज कली माने कमल। कहा मानो सुंदर कमल की कली खिल गई हो, सुंदर कमल खिल गया हो, और उस पर भौरे क्या कर रहे हो, गुंजार कर रहे हो। उसी तरह से वे सभी ग्राम वधुओं का जो नेत्र है वह रामचंद्र जी को अपने प्रेम में बांधने की